हेलो एवरीवन, वेलकम टू देव क्लासेस वेयर यू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। मुझे बड़ी खुशी है कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और उससे कुछ सीख भी रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक टू ऑल माय व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और जो बेटा आपको प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो ब्लर हो जाती है, वीडियो में वर्ड्स आपको दिखाई नहीं देते हैं, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छी वीडियो बना कर दूँ, जिससे कि लॉकडाउन में आपकी स्टडी बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। तो आइए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ। ये टॉपिक क्लास 11th चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको बड़े ध्यान से समझना है, राइट। तो एज यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ, जस्ट लाइक अ पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, राइट। तो फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ। सो ग्राफ इज अ डायग्राम शोविंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर थिंग्स। ठीक है, तो किन्हीं भी टू थिंग्स के लिए रिलेशन बताता है हमारा ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ हमारा जैसे कि आप जानते हैं उसमें टू एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, राइट। एक्स एक्सिस पर हम इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं और वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट क्वांटिटी लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की, राइट। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हमारी लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ, राइट। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में बेटा सबसे पहले आता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो पोजीशन होती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की डज नॉट चेंज विद टाइम, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट अ कॉन्स्टेंट डिस्टेंस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है एक्स नोट पर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा एक्स नोट पर ही रहेगा व्हेन टाइम इज चेंजिंग, राइट। इट मीन्स पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पोजीशन टाइम ग्राफ टाइम के पैरेलल है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट पर है। अंडरस्टैंड। सेकंड पे आइए, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे कि आप जानते हैं यूनिफॉर्म मोशन का मीनिंग होता है इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। इट मीन्स डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यदि कंडीशन ऐसी बनती है कि डिस्टेंस हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, राइट, या पोजीशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो उस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन का आएगा, इनक्लाइन टू द टाइम एक्सिस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ग्राफ में कि टाइम हमारा एक्स एक्सिस पर है, पोजीशन हमारा वाई एक्सिस पर है, और हमने एक्स नोट से स्टार्ट किया है, राइट। एक्स नोट का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस पहले कवर की हुई है, राइट। और उसके बाद एक्स नोट से आप देख सकते हैं कि पहले पी पर पहुंचा है, फिर क्यू तक गया है, और फिर लास्ट में हमारा बी आता है। ठीक है, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है। अंडरस्टैंड। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लेने हैं, पी और क्यू, राइट। जब आप 2 पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं तो उन 2 पॉइंट से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है बेटा, एक एक्स एक्सिस पर और दूसरा वाई एक्सिस पर, राइट। ऐसे सिमिलरली क्यू से कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक ट्रायंगल बन जाएगा बेटा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पी आर क्यू ट्रायंगल बन गया, राइट। एंगल हमारा कितना बन गया बेटा, थीटा बन गया। क्लियर। अब हम क्या करते हैं बेटा, इसका स्लोप निकालते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए क्या होता है बेटा, फॉर्मूला tan थीटा। ये आप मैथमेटिक्स में भी डिस्कस करोगे, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। परपेंडिकुलर देखिए अब यहाँ पे कितना है, पहले हमारी पोजीशन x1 है, बाद में पोजीशन कितनी हो गई x2, तो डिफरेंस इन पोजीशन कितना हो गया x2 माइनस x1 अपॉन टाइम कितना आएगा बेटा, देखो t2 माइनस t1 आएगा, राइट। तो x2 माइनस x1 हो गया डिस्प्लेसमेंट और t2 माइनस t1 हो गया टाइम। तो व्हाट इज दिस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इक्वल टू वेलोसिटी। इट मीन्स स्लोप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इट मीन्स ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, राइट। तो अब इसमें हम यूज़ कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन। तो आप देख सकते हैं s इक्वल टू एक्स नोट प्लस वी नोट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा x है पोजीशन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के, राइट। इट मीन्स x इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ t। क्लियर। तो इसमें जो बेटा जो ग्राफ आएगा आपको पैराबोला फॉर्म का आएगा। तो आप देख सकते हैं पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है, हमारा पैराबोला आ रहा है। अंडरस्टैंड। अब क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन के लिए तो हमने स्लोप कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन कर्व के लिए स्लोप हम कैसे बनाएं।
तो कर्व के लिए जब स्लोप बनता है बेटा तो उसके लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जब एक्स नोट हमारी पोजीशन है वहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद जितनी भी हमारी वेलोसिटी आएगी वो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होगी, जिसको हमने वी नोट से डिनोट किया है, ठीक है। आप अदर पॉइंट पे देख सकते हैं, जो हमारी पोजीशन एक्स है और टाइम टी है, इस पॉइंट पर यदि हम स्लोप बनाना चाहते हैं तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट। और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद ये हमारा आ जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। डी एक्स का मीनिंग होता है बेटा स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस, और डी टी का मतलब होता है स्मॉल चेंज इन टाइम, राइट। तो स्लोप आ जाएगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ का स्मॉल चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट अपॉन स्मॉल चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। और डी एक्स अपॉन डी टी क्या होता है बेटा? वेलोसिटी एट इंस्टेंट टी। अंडरस्टैंड। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्लोप होता है ना पोजीशन टाइम ग्राफ का, वो देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। और जैसे कि आप देख सकते हैं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ एट टी इक्वल टू 0 गिव द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो फर्स्ट आता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन से। अगर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है इट मीन्स इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट। सो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, क्योंकि अब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एक्स और वाई एक्सिस में जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आएगा, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट हो जाएगी। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, राइट। और यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करें बेटा, भी ध्यान रखना, यदि हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो जब हम इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी का, तो हमारा कितना आ जाएगा? ए डी इंटू डी सी, क्योंकि हमारा रेक्टेंगल है। और ए डी कितना बेटा? वी है। और टाइम डिफरेंस कितना हो गया बेटा? टी टू माइनस टी वन हो गया। इट मीन्स वेलोसिटी इंटू टाइम। और वेलोसिटी इंटू टाइम कितना होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। बेटा आपको ग्राफ के जो बेसिक है ना वो ध्यान रखने हैं, क्योंकि जेईई नीट में जो क्वेश्चन आते हैं स्मॉल क्वेश्चन आते हैं ग्राफ के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देख लोगे और इसके कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अंडरस्टैंड। तो आइए आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन हो रहा है, तो उस कंडीशन में हमें ग्राफ देखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मीन्स होता है इक्वल अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट मीन्स जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ है वी नोट से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी वी नोट, राइट। और उसके बाद हमारा स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे वही काम करना है हमें, पी और क्यू 2 पॉइंट लेने हैं और 2 पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। तो हमारा यहाँ पे देखो आप ट्रायंगल बन जाएगा, अगर इस लाइन को आगे ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बनेगा, थीटा बन जाएगा। और आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस हो गया बेटा वेलोसिटी का, यहाँ पर v1 है, यहाँ पर v2 है, तो v2 माइनस v1 हो गया। टाइम डिफरेंस कितना होगा? t2 माइनस t1। यदि हम यहाँ से स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी, ये किसका स्लोप निकल रहा है बेटा? ए बी का स्लोप निकल रहा है। tan थीटा इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। तो क्यू आर कितना बेटा? v2 माइनस v1 है, और पी आर कितना है? t2 माइनस t1। इट मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। और यहीं से हम इसकी डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यदि हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो हमें ओ ए बी सी और नीचे डी भी आएगा हमारा, ठीक है। तो हम पूरा कंप्लीट इसको कवर करेंगे। तो हमें इसका लेना है बेटा डिस्टेंस, ठीक है। तो जब हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं ना ओ ए बी डी का, ठीक है, तो वो क्या बनता है बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बनता है। और ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो हमारा हाफ आ गया। अब आप पैरेलल साइड देख लो, यहाँ पे कितनी है? ओ ए है, और साथ में कितना है बेटा? बी डी है, ठीक है। मल्टीप्लाई और ओ डी आ जाएगा जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो क्या बन जाएगा बेटा? हाफ वी नोट प्लस वी मल्टीप्लाई टी, ठीक है। अब ये वी नोट जो है इनिशियल वेलोसिटी है और वी हमारी फाइनल वेलोसिटी है। तो जो हाफ वी नोट प्लस वी है बेटा, ये मैंने आपको पहले बताया था, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दैन द एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। तो हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी मल्टीप्लाई टाइम। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी, राइट। तो आप ये कह सकते हैं एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इंटरवल, अंडरस्टैंड। अब आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है बेटा,
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्लियर करते चलना इनको, ठीक है ना। अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ हैज ए सिंगल स्लोप, अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके पास सिंगल स्लोप होगा, ठीक है। जैसे आप देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो उसमें सिंगल स्लोप है हमारा, तो वो रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की अगर बात करते हैं तो वो उसमें भी सिंगल लाइन होती है, ठीक है, सिंगल स्लोप होता है, तो रिप्रेजेंट है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन, राइट। लेकिन यदि आप बात करें कर्व्ड ग्राफ की, ठीक है, जैसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्प्लेसमेंट टाइप का ग्राफ आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कर्व्ड शेप होती है बेटा। तो कर्व में क्या होता है, मल्टीपल स्लोप होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बैंड अपवर्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ थीटा क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। जब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आप देख सकते हैं वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज, इट मीन्स टैन थीटा इंक्रीजेज, और टैन थीटा के इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है, इट मीन्स मोशन इज एक्सेलरेटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि हमारा ग्राफ इस टाइप से होता है तो मोशन हमारा एक्सेलरेटेड होगा। सेकंड वाले में देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बैंड्स डाउनवर्ड विद द पासेज ऑफ टाइम, द वैल्यू ऑफ थीटा डिक्रीजेज। इसमें आप देखिए थीटा हमारा कैसा हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा डिक्रीज होगा, टैन थीटा डिक्रीज होगा, स्लोप डिक्रीज होगा, इट मीन्स वेलोसिटी डिक्रीज होगी, हैंस द मोशन इज डिसलेरेटेड। आई बात समझ में। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आइए अब कुछ ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा पैरेलल है टाइम एक्सिस के, राइट। तो इस कंडीशन में बेटा स्लोप होगा ए बी का, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही नहीं है हमारे पास, तो स्पीड कैसे हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। अंडरस्टैंड। सेकंड वाले में देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, इट मीन्स सिंगल स्लोप होगा, तो यानी इट मीन्स ये हमारा यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अंडरस्टैंड। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी ना बेटा एट टी इक्वल टू 0 सेकंड पे, वो भी जीरो होती है, राइट। नेक्स्ट देखिए इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा है बेटा, कर्व्ड अपवर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि स्लोप हमारा इंक्रीज होगा क्योंकि थीटा इंक्रीज होगा, इट मीन्स ये हमारा स्पीडिंग अप मोशन है, स्पीड हमारी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि कर्व डाउनवर्ड है, इट मीन्स स्पीडिंग डाउन, क्योंकि स्लोप ऑफ द ग्राफ इज डिक्रीजिंग विद टाइम। स्लोप में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस, पैरेलल टू द डिस्टेंस एक्सिस है। तो इसमें क्या क्या कह रहा है ये कि टाइम तो हमारा कांस्टेंट है और लेकिन डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो बेटा ऐसे तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वाले में देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे दिखा रखा है बेटा, ये हमारा दिखा रखा है डाउनवर्ड, है ना, कि डाउन में आ रहा है हमारा, इट मीन्स डिस्टेंस हमारी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि डिस्टेंस डिक्रीज हो जाए, राइट। तो ये भी हमारा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए इस नेक्स्ट वाला देखिए इसमें शो किया हुआ है टू डिफरेंट पोजिशन ऑफ द बॉडी एट द सेम इंस्टेंट, एक ही टाइम पर टू डिफरेंट पोजिशन पर है ऑब्जेक्ट, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है, ठीक है। एक टाइम पर एक ऑब्जेक्ट एक ही पोजीशन पर रहेगा, दो पोजीशन पे एक साथ नहीं रह सकता। अब सिमिलरली हमारे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा स्लोप ऑफ द लाइन जीरो है तो जीरो वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ये हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी होगा, और साथ ही साथ जीरो एक्सेलेरेशन भी होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग होता है बेटा जीरो एक्सेलेरेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो हमारा क्या है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, स्लोप हमारा इंक्रीज होता है, इट मीन्स इंक्रीजिंग वेलोसिटी और एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो इसके लिए हमारा ग्राफ कैसा आएगा बेटा, पैराबोला आएगा बेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ पैराबोला बेंडिंग अपवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं बेटा कि इसमें क्या आ रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बेंडिंग डाउनवर्ड हो रहा है, ठीक है। बेंडिंग डाउनवर्ड होगा तो इट मीन्स इट रिप्रेजेंट डिक्रीजिंग वेलोसिटी और डिसलेरेशन। अंडरस्टैंड, क्योंकि स्लोप हमारा डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, ठीक है, एंड बिकम जीरो आफ्टर अ सर्टेन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा नेगेटिव स्लोप रखता है, इट मीन्स यूनिफॉर्म नेगेटिव वेलोसिटी, ठीक है। और ये इंडिकेट क्या कर रहा है बेटा, ये इंडिकेट ये कर रहा है कि अ बॉडी इज रिटर्निंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। कोई बॉडी एक पोजिशन से ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ रही है। नेक्स्ट केस में देखिए द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिकम्स नेगेटिव आफ्टर टाइम टी, तो टी टाइम के बाद जो डिस्प्लेसमेंट है बॉडी को नेगेटिव हो जाती है, देन इंक्रीजेज इन मैग्नीट्यूड विद टाइम, और उसके बाद मैग्नीट्यूड में इंक्रीज करती है टाइम के साथ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जो है ए पोजिशन से ओरिजिनल पोजिशन में वापस आ रहा है, इट मीन्स बी पोजिशन, राइट, और फिर वो ओरिजिनल पोजिशन को पास करके आगे की तरफ चला जाता है, अंडरस्टैंड, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो हमारा ऑब्जेक्ट ए पोजीशन तक गया है और ए पोजीशन से ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ रहा है और फिर बी से सी तक जा रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट हमारे आते हैं बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द वीटी ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। यदि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारा पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, और इसमें स्लोप भी बेटा जीरो होगा, इट मीन्स जीरो एक्सेलेरेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं, यदि यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा तो इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन हमारी आ जाएगी, राइट। और इसका स्लोप क्या देता है बेटा, एक्सेलेरेशन देता है, और जितना ग्रेटर होगा स्लोप वीटी ग्राफ का, ग्रेटर विल बी द एक्सेलेरेशन, उतना ही एक्सेलेरेशन ज़्यादा होता है। नेक्स्ट में आप देख सकते हैं कि बॉडी हमारी इनिशियल से स्टार्ट नहीं हुई है, बॉडी हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, तो यू से स्टार्ट हुई है, और उसके बाद फिर वो हमारा कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से मूव करती है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव करती है, राइट। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो कर्व शेप में आता है। ठीक है, इट मीन्स ग्रेटर चेंज इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट, अनइक्वल अमाउंट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल टाइम इंटरवल। इट मीन्स वीटी ग्राफ जाएगा बेटा बैंडिंग अपवर्ड आएगा, इट मीन्स इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, राइट। इट मीन्स नेक्स्ट केस देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बैंडिंग डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मीनिंग है कि ये रिप्रेजेंट करता है बेटा डिक्रीजिंग एक्सेलेरेशन, राइट, और स्मॉलर चेंज इन वेलोसिटी आर टेकिंग प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। और नेक्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू। आप देख सकते हैं बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई है, इनिशियल वेलोसिटी यू से स्टार्ट हुई है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होती है यूनिफॉर्मली विद टाइम टी एंड बिकम्स जीरो एट पॉइंट बी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, इट मीन्स ग्राफ रखेगा नेगेटिव स्लोप, और नेगेटिव स्लोप का मीनिंग है इट हैज़ यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलेरेशन। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करता है बेटा कि हमने बॉडी को अपवर्ड प्रोजेक्ट किया विद एन इनिशियल वेलोसिटी यू से, राइट। तो आप देख सकते हैं जब हम अपवर्ड थ्रो करते हैं किसी बॉडी को तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी विद टाइम। ठीक है, इट मीन्स नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद बॉडी की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी, राइट, और अगेन वेलोसिटी बिकम्स नेगेटिव क्योंकि हमारी बॉडी नीचे की तरफ आएगी, एंड इंक्रीज इन मैग्नीट्यूड शोविंग दैट अ बॉडी इज रिटर्निंग टू ओरिजिनल पोजिशन विद पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। तो ये ग्राफ हमारा ये शो करता है स्टार्टिंग वेलोसिटी डिक्रीज होती है और एक पॉइंट पर आने के बाद हमारी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन अगेन हमारी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, राइट। नेक्स्ट शो किया हुआ है हमने द एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस गिव द डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा वेरिएबल वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यदि हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो आता है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा बेटा, एरिया 1, ठीक है, माइनस एरिया 2 क्योंकि हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है, प्लस एरिया 3। लेकिन यदि हम बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस बेटा हमारे तीनों ऐड हो जाएंगी, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। अंडरस्टैंड। नाउ वी स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, तो जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हैं स्पीड हमारी स्टार्टिंग में डिक्रीज हो रही है, राइट, और एक पॉइंट पर आने के बाद हमारी स्पीड जीरो हो जाती है और उसके बाद स्पीड अगेन हमारी इंक्रीज होती है, राइट। तो ऐसा कौन सा एग्जांपल हो सकता है जिसमें स्पीड हमारी स्टार्टिंग में डिक्रीज हो और बाद में इंक्रीज हो जाए, राइट। तो हम ये कह सकते हैं व्हेन द बॉडी मूव्स इन अपवर्ड एक्शन, राइट, इट्स स्पीड डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली एंड बिकमिंग जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, हमने बॉडी को प्रोजेक्टेड किया अपवर्ड तो धीरे धीरे उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी और एक पॉइंट पर जाने के बाद जीरो हो जाएगी हाईएस्ट पॉइंट पर, और जैसे ही बॉडी हमारी वापस आती है मूव्स डाउन, उसकी स्पीड अगेन इंक्रीज होती है यूनिफॉर्मली, राइट, इट रिटर्न्स विद द सेम स्पीड विद विच इट वाज थ्रोन अप। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस स्पीड से आपने उसको थ्रो किया था उसी स्पीड से बॉडी हमारी वापस आएगी, राइट, क्योंकि बॉडी पर सेम एक्सेलेरेशन हमारा अप्लाई होता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि स्पीड जो है उसमें इंक्रीज होती है स्टार्टिंग में, ठीक है, बाद में हमारी डिक्रीज हो रही है। तो ये भी कौन सा एग्जांपल हो सकता है कि जिसमें स्टार्टिंग में इंक्रीज करे और बाद में डिक्रीज हो जाए। तो वेरी सिंपल एग्जांपल, एज द बॉल फॉल्स इट्स स्पीड इंक्रीजेज। जैसे ही बॉल ऊपर से फॉल होती है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, और जैसे ही बॉल स्ट्राइक करती है ग्राउंड से तो बॉल बाउंस बैक करेगी और अगेन उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी यूनिफॉर्मली, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दिस ग्राफ। अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो बेटा जब हमारा एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आएगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ठीक है। लेकिन जब हमारा एक्सेलेरेशन यूनिफॉर्मली वेरी करेगा विद टाइम तो हमारा एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ आएगा बेटा स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और आपको ये ध्यान रखना है कि यदि हम एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलेगा बेटा वेलोसिटी, राइट, क्योंकि एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलेरेशन इनटू टाइम। ये आपको ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमने ग्राफ शो किया हुआ है
ये हमारा वेरिएबल एक्सेलेरेशन है विद टाइम, ठीक है। तो अगर अब इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकलेगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितनी जाएगी बेटा, एरिया 1 माइनस एरिया 2 प्लस एरिया 3। अंडरस्टैंड? सो दीज आर सम ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ एंड एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है बेटा, ये आपको बहुत अच्छे से करने हैं क्योंकि कंपटीशन के एग्जाम में बहुत स्मॉल स्मॉल क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और वो बेसिक से ही बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी ग्राफ मैंने आपको बताए हैं उसको आप समझने की कोशिश करें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं और आपको इसकी प्रैक्टिस घर पर ज़रूर करनी है। थैंक यू क्लास।